तो दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला भारतीय टीम अब हार चुकी है। पहला मुकाबले की बात करें तो पहला मुकाबला भारतीय टीम जीती थी और इस सीरीज में 1-0 से लीड ले चुकी थी, लेकिन अब दूसरा मुकाबला भारतीय टीम हार गई है और इस सीरीज में अब 1-1 से बराबरी हो चुकी है। भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी दूसरे मुकाबले में कहीं भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाया, स्पेशल बल्लेबाज। वहीं अगर गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा था, लेकिन बल्लेबाजों में कोई भी खिलाड़ी अपनी छाप नहीं छोड़ सका। चाहे आप भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बात कर लें या फिर भारत के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली की बात कर लें, ये दोनों खिलाड़ियों के साथ साथ बाकी सारे खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ये सारी खिलाड़ी भी अपनी छाप नहीं छोड़ सके। वहीं अगर इस टूर्नामेंट की बात करें, अगर कोई खिलाड़ी ऐसा था जिसने अपनी छाप छोड़ी है तो वह है नीतीश कुमार रेड्डी। अगर दोस्तों हम नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो उन्होंने पहली पारी में भी भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक 42 रन बनाए थे। वहीं अगर दूसरी पारी की बात करें तो दूसरी पारी में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और दूसरी पारी में भी उन्होंने 42 रनों की शानदार पारी खेली है। पहली पारी में वो नाबाद लौटे थे, लेकिन दूसरी पारी में वो अपना विकेट गंवा के गए हैं। उनका विकेट पैट कमिंस ने लिया था और फिर भी उन्होंने एक अच्छी पारी खेली, 42 रन की पारी खेली और वो लड़ते रहे। इस दौरान उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट 89 का रहा, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्के भी लगाए थे। उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी इतने 42 रन तक नहीं पहुंच सका था। पहली पारी में भी उनका ही सर्वाधिक स्कोर था, वहीं दूसरी पारी में भी नीतीश कुमार रेड्डी का ही सर्वाधिक स्कोर था। इससे पहले अगर दोस्तों हम पहले मुकाबले की बात करें तो पहले मुकाबले में भी नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी छाप छोड़ दी है। अब दोस्तों हम आते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर। अगर दोस्तों हम रोहित शर्मा की बात करें तो अपनी ओपनिंग जो जगह है उसको छोड़ करके वो नंबर 5 या 6 पर बैटिंग करने उतर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो सेट नहीं हो पा रहे हैं। इससे पहले भी वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो ओपनिंग ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। वहीं उनकी जगह पर खेलने उतरे केएल राहुल भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों हम इस मुकाबले के पूरे स्कोर कार्ड की बात करें तो यशस्वी जायसवाल दूसरे मुकाबले की पहली पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सके थे। वहीं पर केएल राहुल जो ओपनिंग करने आए थे रोहित शर्मा की जगह पर, अब उन्होंने रोहित शर्मा की जगह ले ली है और रोहित शर्मा अब 6ठे नंबर पर बैटिंग करने उतर रहे हैं। तो केएल राहुल ने भी इस मुकाबले में 37 रनों की पारी खेली थी, वहीं शुभमन गिल 31 रन बना पाए थे। वहीं अगर दोस्तों भारतीय दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली की बात करें, जिनसे हम सभी को काफ़ी ज़्यादा आस रहती है हमेशा से, क्योंकि वो हमारे भारत के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में आते हैं। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले की दूसरी पारी में सेंचुरी लगाई थी, जिससे हम सभी का विश्वास उनके प्रति थोड़ा सा बढ़ गया था कि वो अब शायद फॉर्म में लौट आए हैं, लेकिन फिर एक बार वो आउट ऑफ फॉर्म में चले गए हैं। और दूसरे मुकाबले की पहली पारी में 8 गेंद खेल करके मात्र 7 रन बनाए थे और उसमें उन्होंने 1 बाउंड्री लगाई थी। इसके बाद में वो 7 रन बना करके मिचेल स्टार्क का शिकार हो जाते हैं और अपना विकेट गंवा करके चले जाते हैं। इसके बाद ऋषभ पंत आते हैं और वो 35 गेंदों पर 31 रन की पारी खेलते हैं। उसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं। अब आते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जो अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं। पहले ओपनिंग करने आते थे, लेकिन अभी 6ठे या 7वें नंबर पर बैटिंग करने उतर रहे हैं। तो ये भी कुछ खास नहीं कर पाए, मात्र 3 रन बना करके आउट हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आए, उन्होंने एक जुझारू पारी खेली और उन्होंने 42 रन की पारी खेली और वो इस दौरान वो आउट हुए थे। नीतीश कुमार मिचेल स्टार्क का शिकार हुए थे। उन्होंने 54 गेंद खेली थी, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे। इसके बाद रविचंद्र अश्विनी आए थे और उन्होंने 22 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली थी, जो इस मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर की जगह पर खेल रहे हैं। पहले मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला था, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। फिर उनकी जगह पर अब रविचंद्र अश्विनी को मौका दिया गया था, लेकिन ये भी अपनी छाप नहीं छोड़ सके हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा बिना खाता खोले पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। वहीं हमारे डीएसपी यानी सिराज वो 4 रन बना करके नाबाद लौट जाते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ियों ने भी कुछ खास नहीं किया, सिवाय अगर हम ट्रेविस हेड की बात करें तो उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। उन्होंने दिखाया कि वो भारत के हर एक मुकाबले में वो भारत के विरुद्ध बहुत ही अच्छी पारी खेलते हैं। चाहे आप किसी भी मुकाबले को उठा करके देख लीजिए, 1-2 मुकाबला छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप जब भी देखेंगे तो ट्रेविस हेड भारतीय टीम के सामने आकर के दीवार बन करके खड़े हो गए हैं। वही उन्होंने इस मुकाबले में भी किया और उन्होंने दूसरे मुकाबले की पहली पारी में ही 141 रनों की शानदार पारी खेल दी, 140 रनों की पारी खेल दी, जिसमें भारतीय टीम को एक बहुत बड़े लीड मिल गई थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनकी इस पारी की वजह से।
वहीं अगर दोस्तों इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में लाबुशाने ने अच्छी पारी खेली थी, जिन्होंने 64 रन बनाया था। इसके अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाया था। उनके दिग्गज खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ भी यहाँ तक स्मिथ भी कुछ नहीं कर पाए थे। वो मात्र 2 रन बना करके जसप्रीत बुमराह का शिकार हो गए थे। अगर दोस्तों हम इस मुकाबले की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो उसमें हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बुमराह ने 4 विकेट झटके थे, मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट झटके थे और हर्षित राणा खाली लौट गए थे। उनको इस पहली पारी में कोई भी विकेट नहीं मिला। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी का भी खाता नहीं खुला था। हालांकि रविचंद्र अश्विनी 1 विकेट लेने में सफल रहे थे। और दोस्तों अगर हम दूसरे मुकाबले की बात करें, जब भारतीय टीम को एक बड़ा टोटल और बड़ी लीड मिल चुकी थी, उसके जवाब में उतरी भारतीय टीम कुछ खास नहीं कर पाती और मात्र 175 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। इस दौरान भी भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। यशस्वी जायसवाल ने 24 रन बनाया, केएल राहुल ने 7 रन बनाया, शुभमन गिल 8 रन बनाए, विराट कोहली 11 रन, ऋषभ पंत 28 रन और कप्तान रोहित शर्मा भी इस पारी में भी 6 रन बना करके आउट हो जाते हैं। इसके अलावा नीतीश रेड्डी एक बार फिर से अपना जौहर दिखाते हैं और 42 रन की पारी वो फिर से एक बार खेलते हैं भारतीय टीम की तरफ से। और इस बार इनका स्ट्राइक रेट भी फिर वही पहली पारी की तरह था। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 89 का रहा, जिसमें उन्होंने 47 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली थी। इसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्के लगाए थे। वहीं अश्विनी 14 गेंदों पर 7 रन बनाकर के पवेलियन की तरफ चल देते हैं। हर्षित राणा 12 गेंदों पर बिना खाता खोले है पेट कमिंस का शिकार हो जाते हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में नॉट आउट रहते हैं। दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज क्या बोलते हैं इसका ब्लंडन जो जोश हेजलवुड की जगह पर खेल रहा है उसका शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम इस तरह से 175 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। 18 रनों की लीड मिली थी ऑस्ट्रेलिया टीम को, जिसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम मात्र 3 ओवर और 2 गेंद में ही इस रन को चेज कर लेती है और 10 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेती है। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टीम भी इस सीरीज में 1-1 से भारतीय टीम की बराबरी पर आ गई है। अब दोस्तों अगला मुकाबला जो होना है वो 14 तारीख से होना है और यह मुकाबला काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। अब दोनों ही टीमें इस सीरीज में अपनी जान लगा देंगी जीतने के लिए, क्योंकि अगर देखें तो भारतीय टीम के लिहाज से ही अगर WTC के लिस्ट में देखें, उसका अंक तालिका देखें या फिर परसेंटेज देखें, तो उस लिहाज से भी भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की देखें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इस मुकाबले को जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों टीमें कोई भी टीम है अगर इस टेस्ट मुकाबले को हारती है जो अगला आने वाला है, तो कहीं ना कहीं WTC का जो फाइनल में जाने का सपना है दोनों टीमों का चूर-चूर हो सकता है। तो दोस्तों आने वाली 14 तारीख से फिर से इस सीरीज के तीसरे मुकाबले की जंग एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतेगी या फिर इस सीरीज में भारतीय टीम अपना दबदबा एक बार फिर से दिखाएगी? अगर भारतीय टीम इस सीरीज का तीसरा मुकाबला अगर हारती है तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जो WTC के फाइनल में जाने का सपना है वो एक बार फिर से चूर-चूर हो सकता है। क्योंकि अगर देखें तो 2023 में जो WTC का फाइनल हुआ उसमें भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। वहीं अगर 2021 का जो WTC का फाइनल हुआ था उसमें भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। पहली बार भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने हारी थी। वहीं दूसरी बार 2023 में WTC के फाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने हारी थी।